हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किए थे। इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखे थे। जब किसी पर्टिकुलर हाइट से जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल मोशन देके थ्रो किया जाता है, तब वो किस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, इससे रिलेटेड हमने फार्मूले भी डिराइव किए थे, क्वेश्चन भी किए थे। आज हम देखेंगे जब कोई प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी कोई एंगल हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना के थ्रो किया जाता है, तब क्या होगा, कैसे। तो इसका हेडिंग है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मतलब कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को एंगुलर वेलोसिटी मतलब कुल मिला के किसी एंगल पे फेंका जाए इस तरह से। हम मान लेते हैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया है इस तरह से, और ये यहाँ पे इसको और छोटा बनाना चाहिए मेरे को। इसमें से नीचे से फेंकेंगे? हाँ, किसी एंगल पे। मतलब सर ऊपर से नहीं, छत से नहीं, वो वाला पढ़ लिए ना केस। हाँ। अब देखो, तो यहाँ पे ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस को मान लेते हैं डिनोट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस को, ठीक। और यहाँ पे मान लेते हैं यू वेलोसिटी, इनिशियल यू वेलोसिटी दिया गया, और क्योंकि ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के इस किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया गया। बात समझ में है क्वेश्चन। इस तरह से जब ये मोशन करेगा, सिंपली ऐसे समझो, नीचे से ऐसे करके फेंकोगे तो किसी एंगल पे बना के, तब जाके जो प्रोजेक्टाइल बनेगा, जो जिस तरह का कर्व बनेगा, इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल तो कभी भी होता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब सिंपली होता है जब किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाता है, उसके बाद वो अंडर ग्रेविटी में मोशन करता है, तो उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे कल वाला पढ़े थे किसी हाइट से, मतलब यहाँ से किसी को थ्रो किया जा रहा है, जिस तरह का मोशन करता है उसको एट ए हाइट से। लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल से ही यू वेलोसिटी दिया गया इनिशियल, लेकिन ये थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के वेलोसिटी दिया गया। कुल मिला के ये वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मैक्सिमम, इसको बोलते हैं रेंज, मतलब कि कहाँ जाके गिरेगा, जहाँ से फेंका गया और यहाँ से थ्रो किया गया और यहाँ आके गिरा, उसके डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम रेंज कल ही बताया था, ठीक। अच्छा, और मैक्सिमम हाइट भी कुछ ना कुछ होगी, ये नहीं कि पूरी हाइट चली जाएगी, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आया, मैक्सिमम हाइट। अब देखो, अजम्पशन कल क्या लिखवाए थे, कल हम प्रोजेक्टाइल का अजम्पशन लिखवाए थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा वो चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म रहेगा। हाँ, और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी से जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो वो अंडर ग्रेविटी ट्रेवल करती है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज। बात समझ में आ? इसके भी, क्योंकि ये एंगल पे फेंका गया, थ्रो किया गया, इसके दो कंपोनेंट होंगे इनिशियली, दो कंपोनेंट में अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, u sin थीटा। ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इस वेलोसिटी के हैं, क्योंकि ये प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मूव कर रहा है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, u cos थीटा, u sin थीटा। बात समझ में आ? तो पहले कुछ लिख लो, लेट u be the initial velocity given to a projectile making angle theta with the horizontal axis, ठीक। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए उसको थ्रो किया गया, ठीक। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, देन u cos थीटा एंड u sin थीटा विल बी इट्स, किसका, इस वेलोसिटी का, इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट
तो ये इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस आता है, हमने बताया था, और इधर साइन आ गया। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बताया था कल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक बार फेंक के छोड़ दिया गया है। तो अब लेकिन ऊपर वाली जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और ऊपर कोई बॉडी जाती है तो अंडर ग्रेविटी मोशन करती है, उसका change होगा। अंडर ग्रेविटी, तो ये वाला चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको क्या लिखोगे, u cos थीटा, शॉर्ट में लिख देना, u cos थीटा रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन। और ये एजम्पशन में भी बताया। और u sin थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये क्या होगा, ये चेंज होगा, चेंज अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी ये क्या होगा, चेंज होगा। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो, जब ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, तो किसी आफ्टर टाइम टी बाद हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर टाइम टी बाद इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी चेंज होगी। कहाँ पे? इसका ऐसे जा रहा है, तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचती है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको देखो O है, तो ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो आफ्टर टाइम टी पे पॉइंट P पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, तो अब बताओ पॉइंट P पे पहुंचेगा तो कुछ न कुछ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और कुछ न कुछ ये वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर किया, ये, और इसको हम मान ले रहे हैं x, कितना, x, और वर्टिकल डिस्टेंस ये कवर किया है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये y है, मतलब यहाँ y। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। बात समझ में? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व, जैसे कर्व वाले केस में, इसके पिछले वाले क्लास में लिखा था, जब किसी हाइट से थ्रो किया जाता है तो हम कर्व का इक्वेशन निकाले थे, कैसा था, पैराबोलिक। ये भी पैराबोलिक है, दिख भी रहा है ना। तो ये देखो O और P पे पहुंचा, यहाँ पे मान ले रहे हैं A पे जाके फाइनली गिरा, और मैक्सिमम हाइट इसकी B पे है। ओके, ठीक, मैक्सिमम हाइट B पे। अच्छा, इतना बात समझ में आया? तो ये y एक्सिस के लॉन्ग y डिस्टेंस ट्रेवल किया, x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसको हम m मान लेते हैं, यहाँ जो पॉइंट है वो m मान लेते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो रुको, ये है, ये, इसको m मान लिया इस पॉइंट को, और इसका जो ये कंपोनेंट है u cos थीटा है। चलो, ये वेलोसिटी इसको दिया गया है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो, अब क्या होगा, मान लेते हैं तो कोई टाइम लगा होगा, मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी, एट टाइम टी पे यहाँ पे पॉइंट पहुंचा था, लेट आफ्टर टाइम टी बॉडी या पार्टिकल is at point P, after time t particle is point P is at P, x y पे है। बात समझ में आ, x y। अच्छा, तो डिस्टेंस x और y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस x कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो सिंपल x की वैल्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी लोगे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे ना वेलोसिटी का, वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम। इतना बात समझ, एंगल रखना पड़ेगा, हाँ, u नहीं रखोगे, u एंगल बना के, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्रेवल करेगा ना। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो u cos थीटा ही है ना, u cos थीटा इनटू t, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। तो ये क्योंकि एंगल बना रहे तो आप u नहीं लोगे, और वहां पे कल वाले केस में जो देख रहे हो वहां पे इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही u दिया गया था, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। वहां हॉरिजॉन्टल दिया था, वर्टिकल 0 था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इनिशियली दिया था, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ये एंगल बना के फेंका गया है, इसलिए इसके दो कंपोनेंट u cos थीटा, u sin थीटा होंगे। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जितना भी मोशन यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालोगे, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, और तो वर्टिकल, वहां पे वेलोसिटी u sin थीटा लेंगे। हाँ, और वर्टिकल के लिए u sin थीटा यूज करेंगे। ठीक, नहीं सोचे उसके वर्टिकल के लिए खाली नहीं, वर्टिकल के लिए नहीं, वर्टिकल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आ गया, यहाँ से टाइम t निकल जाएगा, t इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इतना बात समझ में आया? अब चलो हटाएं, आगे पीछे हटाना पड़ेगा, ऊपर लिखिए, हो गया सर।
ठीक है। अब देखो, तो वर्टिकल का कंपोनेंट y वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में y डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही ना होता है। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, y और s इज इक्वल टू ut, u क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा इनटू t। अच्छा, बॉडी ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू प्लस या माइनस, माइनस होगा, माइनस हाफ g t स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। ये सेकंड इक्वेशन। हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू इसमें रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t की वैल्यू रखो, y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की वैल्यू यहाँ से रखो x अपान u cos थीटा माइनस हाफ g, t की वैल्यू x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। ये पहले इक्वेशन, इसको हटा रहे हैं। अब क्या आएगा, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो अच्छे से। देखो u से u कैंसिल और sin बाई cos tan, तो ये आ गया x tan थीटा माइनस यहाँ पे आएगा हाफ g अपान u स्क्वायर, और देखो cos स्क्वायर नीचे है, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और x स्क्वायर आएगा। अब ये बताओ, ये सब तो कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम इन कांस्टेंट को p मान लेते हैं, tan थीटा को p मान लेते हैं, और बाकी इस पूरे कांस्टेंट को q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, q, वेयर p इज इक्वल टू tan थीटा और q इज इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर आएगा, 2u स्क्वायर, g बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो ये कैसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा पाथ बनाता है, क्वाड्रेटिक, पैराबोलिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देयरफॉर पाथ इज पैराबोलिक, देयरफॉर पाथ इज पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ है। बात समझ में आए। अब देखो अगला चलते हैं। तो ये तो अभी आर्क का वो निकाल लिए। अब हमको निकालना है क्या, टाइम निकालना है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, रेंज निकालना है, और यहाँ पे जब गिरती है तब वेलोसिटी निकालना है, किसी टाइम t बाद वेलोसिटी क्या आ रहा है वे ये निकाल, ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक, चलो हटाएं। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट देख लो, हटाएं। हाँ हो गया, ऊपर से हटाते हैं, दो लाइन हटाते हैं ऊपर, ग्राफ पे पेड़ देते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। देखो तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ, ये फिगर एक है। सबसे पहले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, हम फिर से बनाएंगे, नहीं वही रहने दो, केवल जो जितना करवाने बार बार नहीं बनाना इसको। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब कि ये अगर इसका मैक्सिमम हाइट पॉइंट बी पे है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। बात समझ में। अच्छा ये बताओ, जो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब फार्मूला लगाओ, मैक्सिमम हाइट कितना गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना कवर किया, h, तो h टाइम लगा। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हमको फार्मूला, हमको टाइम निकालना है, हमको ये वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ये क्या कब होगा, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि रुकेगा तभी ना वापस बैठेगा। तो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या आ गई, 0। तो फार्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू u, और ऊपर जा रहा है माइनस gt, रुक जाओ, माइनस gt। अब यहाँ कन्वर्ट करो, u क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b पे 0, तो ये 0 रख दो, और u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, माइनस g ये t, और यही टाइम हमको निकालना है। अच्छा इस टाइम को, मैक्सिमम हाइट के टाइम को tm कर दो, tm का मतलब टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो इसको इधर लाओगे तो g tm इज इक्वल टू
u साइन थीटा, और टी एम आ जाएगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट u साइन थीटा बाई जी। बात समझ में आया? ये टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट आ गया। लेकिन अगर पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो मैक्सिमम हाइट। वैसे अगर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। लेकिन कैसे? बिल्कुल यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रेवल कर रहा था और यहाँ ग्रेविटी के अंडर, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो आप सोच रहे होगे, हाँ आप सोच रहे होगे कि टाइम तो दोनों का अलग लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब फ्रीली मूव कर रहा है। लेकिन नहीं, ये दोनों टाइम पहले ही पढ़े हैं कि दोनों का जाने का। हाँ, लेकिन सोचो प्रैक्टिकली ऐसे सोचने में नहीं लग रहा है। कैसे? क्योंकि ऊपर जब बॉडी जा रही है तो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा टाइम। और जबकि ऊपर से नीचे फ्रीली आ रही है, कोई डिस्टेंस नहीं, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा, यहाँ जाते जाते जो रुक जाती है तो आते आते थोड़ा टाइम लेती है, इसमें हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? जितना ये रुका, रुकते रुकते यहाँ पहुंचा, उतना ये धीरे धीरे गेन करती है नीचे। समझ में आया? जीरो से क्योंकि स्टार्ट करता है, इसलिए। चलो देखते हैं, अब निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो, अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो, जब यहां से फेंका गया और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से फेंका गया, यहां पहुंच गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वही है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो फार्मूला यही लगाओ, हमको टाइम यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी। तो यस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। टी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी मान लेते हैं, है ना? यहाँ पे भी टी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चलो रुको, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं। कैपिटल टोटल टाइम, हाँ हाँ, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट देखो पूरा लिख देते हैं। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा फॉर वर्टिकल मोशन। अच्छा, वर्टिकल मोशन में वर्टिकल क्योंकि यहीं से गया यहीं रुक गया, तो वर्टिकली कोई डिस्प्लेसमेंट नेट नहीं चला। इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो। इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल यू साइन थीटा, यू साइन थीटा लिया ना, इनिशियल वेलोसिटी, इससे फेंका गया। अच्छा, टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट टी रख दो, और जी की वैल्यू निगेटिव होगा, ऊपर फेंका गया है, माइनस हाफ जी। टी की वैल्यू टी टाइम ऑफ फ्लाइट रख दो। बात समझ में आया? अब देखो, टी की वैल्यू यहाँ से कॉमन करके कैंसिल कर दे, टी की वैल्यू यहाँ से कॉमन कर ले, और ये माइनस से इधर जाएगा, इधर बचेगा टी जी बाई टू। बोलो, टी कॉमन करके जीरो कर दिए, और यहाँ केवल बचेगा यू साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, टी की वैल्यू यहीं रख दो, हमको तो टी निकालना है, टू का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। अच्छा ये बताओ, यू साइन थीटा बाई जी टी एम है कि नहीं? इसका मतलब टू टी एम, टू टी एम मतलब टू टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टू टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक, मतलब कि मैक्सिमम हाइट तक जितना टाइम लगा उतना ही टाइम वहां से वहां उसको आने में लगेगा। तो ये आ गया टी। टी की वैल्यू क्या लिखोगे? टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक, फॉर्मूला याद भी करना और अपने से एक बार प्रूफ भी कर लेना। अपने से प्रूफ कर लोगे तो क्वेश्चन जब करोगे ना, इसी मेथड से करोगे, ऐसे ही। ठीक, इतना समझ में आया? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट आ गया। अब हमको निकालना है क्या? मैक्सिमम हाइट। अब क्या निकालना रह गया? मैक्सिमम हाइट। चलो तो हटाएं इसको, देखो मैक्सिमम हाइट कैसे आएगा। एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमको हाइट निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? जबकि हमको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है। हाँ, तो ये लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना लगाएंगे। चलो, तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट पे जीरो, ये जीरो हो जाती है। यहाँ लिख दो एच, चूंकि v जीरो एट b, b क्या है? मैक्सिमम हाइट है। ठीक, v जीरो एट b, तो ये आ जाएगा जीरो। u इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा
का होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा जी यहाँ लगेगा ना जी, हाँ। तो जी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर फेंका जा रहा है नेगेटिव 2g। अच्छा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओ से फेंका गया बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली कितना कवर किया, एच, यहाँ एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इधर बुलाओ, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच की वैल्यू निकालनी है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आ गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आ गया। अच्छा अब निकालना है हमको रेंज, मैक्सिमम रेंज। क्या मैक्सिमम रेंज, चलो यही लिख लेते हैं, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितना आएगा ये बताओ। जो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब रेंज निकालना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर है वही यहाँ भी होगा, क्योंकि पहले लिख दिए थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा, और टाइम पूरा यहाँ से वहां तक जाने में कितना लगा है, t। ये वेलोसिटी बड़ा टी, हाँ ये t, और t की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। t की वैल्यू अभी कहाँ निकाले थे बताओ, r की वैल्यू u cos थीटा, और t की वैल्यू क्या थी 2u sin थीटा बाई g, यही था ना, 2u sin थीटा बाई g। तो क्या कैंसिल होगा, कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू 2u स्क्वायर, देखो क्या काम कर दोगे, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ठीक है, ये अप्लाई कर दो, यही फॉर्मूला समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, r इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये आ गया क्या, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, मैक्सिमम रेंज भी निकल गया। हो गया, लिखे देखो, अब देखो, अब क्या है कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज, मतलब कि क्या कंडीशन हो या किस एंगल पे, या क्या कंडीशन हो कि ज्यादा से ज्यादा दूर ट्रेवल करते हैं बॉडी। अच्छा ये जो लॉन्ग जंप वाले होते हैं, लॉन्ग जंप वाले क्या करते हैं, उनको कंडीशन चाहिए रहता है ज्यादा से ज्यादा दूर जाएं, तो वो अपनी बॉडी को किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें, किस एंगल पे उछालें कि वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक पार करें। तो ये कंडीशन, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम 0 डिग्री रेंज, नहीं जीरो डिग्री पे प्रोजेक्ट करेगा तो तब तो भाग ही जाए, सीधा उछल के जाना रहता ना लॉन्ग जंप में। 30 डिग्री, लॉन्ग जंप नाम है, लॉन्ग जंप तो तुम दौड़ के जाओगे। 30 डिग्री नहीं आता नहीं, अभी देखना क्या आएगा, 30 आता है क्या आता है देख लीजिए। चलो तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही था ना। अब ये बताओ हमको r मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, r मैक्सिमम। r मैक्सिमम के लिए u तो कांस्टेंट है भाई, जो भी वेलोसिटी है वही रहेगी, g भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं। साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे। तो लिखोगे फॉर r मैक्सिमम साइन थीटा साइन 2 थीटा शुड बी 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट है, इनके कोई नहीं फर्क पड़ेगा, यही मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये आ जाएगा साइन कितने की वैल्यू 2 थीटा, इसका मतलब 90 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 45। बात समझ में आया, 45 डिग्री बना के अगर वो जंप करेगा लॉन्ग जंप वाला एथलीट, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। या आप कोई चीज प्रोजेक्ट भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक वो जाए बॉडी, तो आपको 45 डिग्री एंगल पे बना के फेंकना पड़ेगा। आप गोली ऐसे मार रहे हो तो 45 डिग्री एंगल बना के मारोगे तो ज्यादा दूर कवर करेगी। तो मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा, आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया इसके बराबर, अगर तो आ 45 से हम कम करके 30 लाते हैं तब नहीं जाएगा, करके देख लेना, देख लो यहाँ साइन ऐसे देखिए। थीटा 30 करोगे, देखो इधर पहले इधर देख लो, हाँ। थीटा 30 करोगे साइन
32 जा 60 साइन 60 √3/2 होगा। साइन 60 √3/2 और √3 की वैल्यू 1.732 और 1.7 में 2 का डिवाइड करोगे 2 8 जा 16 0.8 टाइम कम ही हो जाएगा। 15 डिग्री नहीं जाएगा, सोच जो रहे हो नहीं होगा, जो तुम सोच रहे हो ना नहीं होगा। हाँ कि इतने पे छोड़ेंगे, इससे ज्यादा इधर से तेज जाएगा, ऐसे ऐसे जाने से नहीं जाएगा, करके देख लेना। वो लग रहा होगा कि ऐसे है या इतने पे फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा, ऐसे फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा। फार्मूला देखे तब भी ये हाल है। ऐसे फेंकोगे तो दौड़ के चले जाओ जीरो पे, तब तो तुम्हारे हिसाब से दौड़ के नहीं जाना। मैं हाइट लॉन्ग जंप होगा, ऐसे नहीं होगा। लग रहा होगा कि कम से फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगी, उसमें तो वेलोसिटी फिर ज़्यादा होना चाहिए ना। और पहली बात यही ज़्यादा नहीं, थीटा ज़्यादा नहीं होगा जब तक थीटा का वो वाला कंपोनेंट ज़्यादा नहीं होगा तो ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाएगा। ठीक, ये आ गया। अच्छा, मैक्सिमम हाइट और रेंज में इसमें एक चीज़ और था प्रूफ करने के लिए, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेम ऑरिजिन। हाँ, ये कह रहा है कि इसमें 2 ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कि मतलब 2 एंगल ऐसे हैं जिसपे अगर फेंका जाए किसी बॉडी को तो उसका जो रेंज होगा वो सेम होगा। 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे हैं जिसपे यदि बॉडी को फेंका जाए तो वो रेंज सेम होगा। 0-180 नहीं, फिर बोल दिया, अभी दिखाता हूँ क्या आएगा। वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। ठीक, दिखा रहा हूं। 60-30 हाँ, उन दोनों पे फेंकोगे, क्यों देख लो ऐसे ना, 32 या 60 साइन 60 आया और 60 रखोगे, 60 दूनी 120, साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए रेंज दोनों में सेम होगा। समझे? कोई भी 2 एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उन दोनों एंगल पे अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उन दोनों ही केस में रेंज सेम आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू दोनों ही एंगल पे वो सेम दे देगा। ठीक, चलो हटा रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रूफ कर दे रहे हैं। ये क्या है, द 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, यही है। इसका मैं प्रैक्टिकल करूंगा पाइप से। हाँ, पाइप से कर सकते हो। पानी को ऐसे पानी एक ही वेलोसिटी से जाता है। हाँ, मतलब कि एक बार कुछ हाइट पे करना, एक बार थोड़ी हाइट कम करना, ऑब्वियस है, चेक कर लेना, पक्का है, वो नहीं मिलने वाला जो सोच रहे हैं। वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। हाँ ठीक है, करना ना, क्या हम कहाँ कह रहे हैं, करो प्रैक्टिकल करो, मुझे भी बताओ कि हुआ नहीं हुआ। ठीक है, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर बनाने को मिलेगा ना, इसी पे करूंगा। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। मिलेगा ना, इस बार तो करूंगा इसी पे। देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे है, ऐसे समझो। क्या वो सब हटा दूं, ये सब नहीं लेना है, फिगर यही रहेगा। फिगर चाहे तो एक बार फिर से बना देना, एक बार बना लो, ये सब लेना नहीं ना, नहीं, क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है। तो हम जब समझाना चाहते हैं वो देखना है। ठीक है, और सब सेम है, वेलोसिटी सब सेम है, केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है बस। समझे? अब देखो, तो मान लेते हैं u वेलोसिटी से एक बार थीटा 1 एंगल कितना दिया गया, थीटा 1। अच्छा, एक बार चलो और कम ले लो, यही कह रहे हैं ना, एक बार और कम थीटा 2 एंगल ले लो, और ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन रेंज सेम ही आया। क्या आया? रेंज सेम ही आया, वेलोसिटी इतना है। 2 ही केस ले लो, बस 2 ही से पता चल जाएगा, 3-4 लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये आ गया। तो ये u वेलोसिटी से तब भी फेंका है और तब भी, लेकिन दोनों में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। और तो लेकिन कंडीशन ये है कि रेंज सेम है, तो वो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए। तो रेंज का फॉर्मूला लिखो, r = u² sin 2θ1। अगर θ1 पहला ले तो आएगा 2θ1 अपान g। अब क्योंकि रेंज θ2 के लिए भी बराबर है, यहीं पे फॉर्मूला लिख दें, इसी के ऊपर u² sin 2θ2 बाई g। ठीक, तो देखो g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, तो आ गया sin 2θ2 2θ1 = sin 2θ2। या तो देखो, इसमें ऐसे कर सकते हो
कि भाई 2θ1 2θ2 के बराबर था तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमको तो निकालना है कि भाई एंगल अलग अलग होने चाहिए। इस तरह से अब थीटा देखो, दोनों एंगल सेम होने हाँ अब एक चीज हम ये जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। क्या? साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये यही रूल अप्लाई करेंगे। इसको हम क्या लिख दें, साइन थीटा। अच्छा यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा के बराबर ये लिख सकते हैं, इस साइन थीटा के बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ये नहीं लिख सकते। काहे? तो लिख, अरे यार इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये नहीं लिख सकते। तो यहाँ 2θ है तो इसको लिख देंगे 180 माइनस 2θ2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों एंगल को बराबर करोगे तो 2θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2θ2। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 2 कॉमन करो, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 92 का इधर मल्टीप्लाई। इसका मतलब वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी उन दोनों पे जो रेंज देगा वो इक्वल आएगा। बात समझ में आया? मतलब कि दोनों एंगल इक्वल होने, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी उन दोनों पे एंगल। आप 45 पे भेजो, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 45 है। अच्छा दूसरा देखो, 35 डिग्री पे भेजोगे, इसका मतलब और किस पे एंगल पे भेजना पड़ेगा रेंज सेम लाने के लिए? रेंज सेम लाने के लिए 35 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 55 एंगल पे भेजोगे तब सेम रेंज मिलेगा। 55 और 35 पे सेम। हाँ, और ऐसे 15 पे और किस पे सेम होगा? 15 पे और 65 पे। हाँ, इन दोनों पे सेम। कुल मिला के जो भी दो एंगल हैं उन दोनों का क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए एंगल। वो दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों पे केस में रेंज क्या आएगा? सेम आएगा। बात समझ में आया? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि 15 पे भी वही रेंज और 65 पे भी वही रेंज? वो अब ये प्रैक्टिकल में पानी चाहिए। हाँ। अच्छा अगला क्या है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालना है हमको। फिगर उसी से निकाल लेना चाहिए पहले, तब इसको बताना चाहिए। चलो ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं। और इसके साथ ये थीटा एंगल बनाया है। ये पूछ रहा है, ये मैक्सिमम हाइट है बी पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी टाइम टी बाद कितना, ये तो मतलब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है, मान लो 5 सेकंड में गिरा। लेकिन ये कौन सा आप क्या बताने जा रहे हैं? वही तो समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ से छोड़ा गया, बॉडी फेंका गया और यहाँ तक 5 सेकंड लगा, लेकिन अगर कोई पूछ लिया कि 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी हॉरिजॉन्टल की सेम होगी ना? कुछ भी वो वही कंसीडरेशन लिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल तो हाँ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना, लेकिन वेलोसिटी अगर यहाँ पूछ लिया जाए तो दोनों लिया जाएगा ना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल की तो वही रहेगी लेकिन वर्टिकल की नहीं। हाँ, तो ये आ जाएगा u sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। नहीं तो ऐसे लिख दो u cos थीटा। चलो ठीक, तो क्या है वह? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any instant of time velocity of projectile at any instant of time। देखो तो क्या काम करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट P पे, किसी टाइम t बाद पॉइंट P पे पहुंचा, तो P पे x y कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू निकाले ही थे। x की वैल्यू क्या था? x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, यही था। और y इज इक्वल टू क्या था? y की वैल्यू यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, यही ना था फर्स्ट या सेकंड।
हमको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब x कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी हाँ। और y कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ कुछ होगा u वेलोसिटी से। रुको, इसको ना ये टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पे v वेलोसिटी लिया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना एंगल बनाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जितना नीचे रहेगा। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u vx लिख देता हूँ, vx, और वर्टिकल कंपोनेंट vy। हाँ। क्या? vx और vy कितना एंगल बनाएगा वो भी निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी v है, और क्योंकि कुछ न कुछ एंगल होगा तो वो मान लेते हैं इसी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx। और ये अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा वो इसका रिस्पांसिबिलिटी होगा इनिशियल। तो हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, यू cos t ही होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा, u cos थीटा। बात समझ में आया? और फॉर वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी आई आफ्टर टाइम t वेलोसिटी, या लिख दो ऐसे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t टाइम बाद ये वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही रहेगा। अब वर्टिकल मोशन देखो, वर्टिकल मोशन में क्या करेंगे? वर्टिकल मोशन में वी वाई आएगा, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा? यू वाई माइनस जी टी, यही होगा। हाँ। वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो ये माइनस स्क्वायर कहाँ होगा? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये आ गया यू वाई, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अच्छा, तब अब उस वेलोसिटी को लिख सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर x कंपोनेंट u cos थीटा आई, और प्लस ये y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस जी टी j कंपोनेंट, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इस पूरे का स्क्वायर u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। क्या हुआ? अब यहाँ से u sin थीटा कहाँ से आ गया? काहे नहीं आएगा? ये u sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल नहीं है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ। तो इनिशियल वर्टिकल के लिए वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी लेंगे ना। हाँ। u sin थीटा माइनस जी टी, हाँ जी। और ये u आई आ गया, u आई ये है पूरा, ये u x वाला है, इसका स्क्वायर प्लस GT वाला जीटी नहीं आएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन था ही नहीं, लेकिन वर्टिकल में एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है। GT की वैल्यू u sin थीटा माइनस GT कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं। अरे ये यू वाई वी वाई कंपोनेंट है पूरा, ये भगवान, v वेलोसिटी लिखते हैं v x i और प्लस v y j लिखते हैं कि नहीं? v x की वैल्यू ये है, यहाँ रख दिया, v y की वैल्यू ये पूरा है, तो ये पूरा वहां लिख दिया। इसमें क्या कंफ्यूजन है? अभी भी है क्या दिक्कत बताओ? अरे वर्टिकल कंपोनेंट तो यही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस में इतना दूर ये वेलोसिटी चलेगा ना। ये वी वाई है, वी वाई की वैल्यू यही पूरा रख दी है, और कुछ नहीं। ये नहीं पढ़ो वर्टिकल, एक्सेलरेशन में आगे एक्स आई प्लस ए वाई जे कंपोनेंट है। अच्छा, अगर यहाँ एंगल पता करना हो, मान लेते कोई एंगल है बीटा, इस बीटा एंगल को पता करना है कितना एंगल बना रहे हैं, तो वो भी निकाल सकते हो। हटाऊं? ऊपर से हटाऊं? ऊपर कितना एंगल निकालने वाला? हाँ तो tan थीटा होगा वो। हाँ, tan बीटा लिख दो, बीटा एंगल लिखा हूं तो। अच्छा tan बीटा, तो आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट का वेलोसिटी अपॉन x कंपोनेंट का वेलोसिटी, और y कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना है? ये है, तो आ जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ये आ गया एंगल, यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो। tan इनवर्स आ जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। ठीक,
ये एंगल भी पता चल गया। अच्छा ये भी पूछता है, वो क्वेश्चन ही अभी आगे क्वेश्चन में भी आएगा कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, मतलब या ग्राउंड पे गिरने पे कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, वो यही वेलोसिटी आएगी, यू वेलोसिटी ही वहां पे भी मिलेगा, चाहे निकाल के देख लेना। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रहना है और वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद निकाल लो, सिंपल। या यहाँ पे चल निकाल देता हूँ, निकाल के दिखा दे रहा हूँ। निकालो, देखो तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहाँ पे, एट द बिफोर इट स्ट्राइक द, या ये व्हेन इट स्ट्राइक, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिफोर स्ट्राइक और स्ट्राइकिंग एट ए, ये यहाँ ए लिखा हूँ ना ए, हाँ। तो एट पॉइंट ए लिख दे रहा हूँ, बस समझ जाओ। ठीक, ए पॉइंट पे, मतलब यहाँ ओ से प्रोजेक्टाइल किया गया, ए पॉइंट पे वेलोसिटी, तो थोड़ा यहाँ कम दिख रहा होगा, इसका मान लेते हैं ऐसे वेलोसिटी वी से आया और ये कुछ न कुछ एंगल बनाया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर रहेगा। ठीक, और इस वेलोसिटी वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये देख लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट चलो देखो फार्मूला निकालो, तो क्या आएगा, यस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले निकालते हैं, वहां वेलोसिटी निकालना है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना। हाँ तो ux तो यही रहेगा, u cos थीटा, और ui क्या आएगा, ui टाइम, अब क्या लगाओगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी फार्मूला क्या लिखे थे ui का, u sin थीटा v इक्वल टू u प्लस जी टी, यही ना, जो vx आ गया ये vy, तो v इक्वल टू u माइनस जी टी, u sin थीटा माइनस जी, और टाइम कौन लगाओगे, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, बस समझ में, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। अब चलो t की वैल्यू क्या थी, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, यही था ना। अब g की वैल्यू इधर देखो डिवाइड है, तो g इधर मल्टीप्लाई करोगे, gt की वैल्यू 2u sin थीटा आया, यहाँ पे पुट कर दो gt की वैल्यू, ठीक, तो ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt की वैल्यू यहाँ से रखोगे 2u sin थीटा, कितना आ जाएगा 2u sin थीटा। अब देखो u sin थीटा में 2u sin थीटा घटाओगे क्या आएगा, माइनस u sin थीटा, इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी वही यहाँ पे भी इसका वर्टिकल वेलोसिटी होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ऊपर था तो ये पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आया, इसका मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी नीचे की तरफ उसी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी वही है कंपोनेंट, मतलब u cos थीटा यहाँ पे भी वही है इधर की तरफ, और ये भी नीचे, कुल मिला के ये वेलोसिटी इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट। अगर इनका निकालोगे फाइनल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू u cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस u sin थीटा का होल स्क्वायर, बोलो ठीक। अब देखो यहाँ से u स्क्वायर कॉमन करोगे तो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, दोनों का प्लस क्यों लिए, प्लस vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होता है ना फार्मूला मैग्नीट्यूड का, तो इसका कंपोनेंट माइनस में लेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में, u स्क्वायर कॉमन करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और u स्क्वायर का v, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया गया, कोई प्रोजेक्ट मोशन दिया गया किसी ऑब्जेक्ट को, उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे भी गिरी है। ये नहीं लग रहा है जादू टाइप का कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया उसी वेलोसिटी से गिरी है, अच्छा अजीब नहीं है, यही मैं बोल रहा था कल कि अभी एक चीज और आएगा जहां तो सेम वेलोसिटी से ही गिरेगी, ठीक, ये प्रूफ हो गया उसका, हो गया। अभी इसके क्वेश्चंस हैं और क्या, ठीक है चलो हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 कौन सा नंबर है इसमें, 84 बताया रहा है। फिगर सब में यही बनेगा, फिगर सब में यही बनेगा, तो हम इसको हटा भी नहीं रहे, ऐसे चलने दो। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 73, एसएल अरोड़ा में 73 एग्जांपल है, ठीक, यहाँ पे
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30। कुल मिला के इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद एंगल दिया है 30, एंगल भी 30 दिया है, 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। मतलब ये जो थीटा दिया है 30 और यू वेलोसिटी दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा है वर्टिकल विद द वर्टिकल, अच्छा ये वर्टिकल से कहा, ये बात ध्यान रखना, विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल। देखो ऐसे ही फंसाएगा वर्टिकल। तो बच्चे क्या काम करेंगे, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट वहां पे क्या रख देंगे 90, नहीं 30 रख देंगे, कहेंगे थीटा एंगल 30 दिया हुआ है। जबकि ये क्या कह रहा है विद द वर्टिकल, मतलब जो वेलोसिटी है ना ये तो हॉरिजॉन्टल से माना होगा थीटा, तो वर्टिकल से थीटा 30 बना दो तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा 60। हाँ, इसको थीटा 1 मान लो तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। कंफ्यूजन यहाँ होती है, बच्चे क्या करते हैं ध्यान नहीं देते किसके साथ दिया है, ठीक, ध्यान नहीं देते किसके बीच एंगल दिया है, ठीक। अब देखो चूहा, ठीक है, ठीक है रहने दो। अब देखो ये कह रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कुल मिला के मैक्सिमम हाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। जितना फार्मूला अभी प्रूफ किए हो वही लिख दो। अब लेकिन थीटा एंगल ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन दिया है। तो ये कह रहा है वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, यानी y एक्सिस से 30 से तो एक्सिस से 60। हाँ हॉरिजॉन्टल, तो थीटा आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1 मतलब 30 60। अब सही है, अब फार्मूला लगाओ। एच की वैल्यू क्या थी, बोलो बोलो फार्मूला बोलो। किसकी? एच की मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलो फार्मूला, u की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 का होल स्क्वायर अपॉन 2, g की वैल्यू 10 रख दो, कहीं कुछ कटना पिटा नहीं है, 10 ही रख दो, ठीक। ये आ जाएगा 3 3 जा 9 900 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 अपॉन 2 इंटू 10। देखो किसी कैंसिल हो गया, 10 से 1 10 कैंसिल, और 2 से 45 9 जाइए, और 45 का 3 में मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 3 4 जा 20 20 21 अपॉन 4 4 5 जा 20 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28 4 5 जा, इतना मीटर मैक्सिमम हाइट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। याद कर लो इन सबको, एक बार कर लोगे तो याद हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 2 sin थीटा ये और ये sin 60 अपॉन जी की वैल्यू यहाँ भी 10 रख दो, क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 10, 10 से ये कैंसिल 2 3 जा 3√3 सेकेंड लगा, 3√3 सेकेंड। √3 की भी वैल्यू रख सकते हो, अगर जी की वैल्यू दिया है 9.8 रखना तो 9.8 ही रखना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैक्सिमम रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ 30 रख दो, 30 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू 60 60 टू जा 120 अपॉन जी की वैल्यू 10, और साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर ही होता है, ठीक है। √3/2 ही होगा, क्योंकि इसको 180 माइनस 60 करोगे और साइन 180 माइनस 60 साइन 60 ही होगा। करके देख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। 180 माइनस 60 कर सकते हैं और 180 माइनस 60 साइन 60 ही होता है, इसलिए इसकी वैल्यू √3/2 ही होगा, ठीक है। तो 3 3 जा 900 साइन 120 की वैल्यू √3/2 अपॉन 10 10 से थीटा का स्क्वायर नहीं होता सर, क्या थीटा का नहीं नहीं यहाँ नहीं होता, फिर फॉर्मूला देखो भूल रहे हो। 2 थीटा का स्क्वायर 2 √3 थीटा का नहीं 2 का होता, लेकिन थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता। अरे जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा के ऊपर पता नहीं कहाँ भागे पड़े हो, कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ओके एक क्वेश्चन और देख लो, हटाएं।
क्वेश्चन नंबर 74 है, एग्जाम्पल नंबर 74 है एसेलेरोन में। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया रहा है, अ प्रोजेक्टाइल हैज द रेंज 50 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट 10। कुल मिला के रेंज इज इक्वल टू दे रखा है 50 मीटर, ठीक, और मैक्सिमम हाइट दे रखा है एच मैक्सिमम, वो दे रखा है कितना 10 मीटर, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर दे रखा है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, थीटा पूछा है, मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। बात समझ में आ, रेंज दिया है, मैक्सिमम हाइट दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इसको दिया गया, थीटा एंगल पे फेंका गया, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज आ गया। और हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड, h मैक्सिमम अपान r, ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपान वो क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक है, देखो u स्क्वायर g एक g जाएगा, 2g है ना, ये g चला जाएगा। अब क्या बचा इधर, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा 2, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा साइन 2 थीटा में। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और साइन बाई कॉस टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा अपान 2 2 जा 4। इनफैक्ट ये फार्मूला भी एक बन गया, समझे, ये फार्मूला पूछा हुआ है, कंपटीशन में ही पूछा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज में कितने का वो रहता है क्या एंगल, जब 45 पे पूछा या मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम रेंज में क्या रिलेशन है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज के केस में थीटा क्या होगा 45, और tan 45 1, तो इसका मतलब एक मिनट पहले तो फिर से बताइए। हाँ, अब बताइए। तो अब एक क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज में रिलेशन क्या है, तो मैक्सिमम हाइट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम रेंज में थीटा क्या होना चाहिए 45, और थीटा 45 tan 45 1 होता है, तो ये 1/4, इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट हो जाता है। ठीक, कोई भी हाइट है अगर 45 डिग्री है तो 400, हाँ 4 गुना, मतलब कि कुल मिला के अगर Ratio। हाँ मतलब रेंज पूछा है और मैक्सिमम हाइट दे दिया है, और कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज में क्या होगा, क्यों कुछ नहीं दिया है, केवल मैक्सिमम हाइट दे दिया और कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, बस तो सिंपली 4 गुना कर देना है। तो क्या लगाओगे, लेकिन फिलहाल इस केस में हमको थीटा ही तो पता करना है। देखो मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट 10 अपान r 50। ठीक, तो ये आ गया 1/5, 4 की वैल्यू उधर चला गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये रह गया इसका आंसर, थीटा की वैल्यू। बात समझ में सही लगाया ना, 4 इधर जाएगा, r की वैल्यू 54/5, सही है। ठीक, तो ये एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लगा सकते हो। ठीक, बाकी क्वेश्चन अपने से करना, और क्वेश्चन हम अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन चैप्टर फिनिश, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके बाद, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा खत्म।